बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र। तो बड़े ही प्रेम से सबसे पहले प्रणाम करके हम आशीष लेंगे। तो चलिए बड़े प्रेम से प्रणाम कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जब हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो उस समय 33 करोड़ देवी देवता रिद्धियाँ सिद्धियाँ तीनों लोग हाथ बांधकर प्रभु का दर्शन दीदार करते हुए पुष्प वृष्टि कर रहे होते हैं, जय जयकार कर रहे होते हैं। तो आइए हम श्रवण करते हैं। सौभाग्य से ये समय मिला है हमें। आंखें खोलकर दर्शन कीजिए, रसपान कीजिए दर्शनों का, कानों से रसपान करेंगे प्यारे वचनों का, और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहे जब तक भी हम श्रवण करें। जाप नहीं छूटना चाहिए, श्वासों में शब्द का जाप चलता रहे। आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस द्वैत मत के तृतीय जानशी श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज वैसाखी के शुभ दिन सन 1898 को यानी कि 1898 को प्रेम के जाज्वल्यमान भास्कर बनकर इस धराधाम पर अवतरित हुए। टेरी में तृतीय पातशाही जी का जन्म स्थान भी टेरी है। श्री सतगुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में शुभ शताब्दी समारोह 13 अप्रैल सन 1998 विसाखी के सोमवार के शुभ दिन श्री अनंतपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री अनंतपुर के निर्माता प्रेमावतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का जन्म शताब्दी समारोह मनोहारी दिव्य लीलाओं की समृद्धियों को सजीव प्रकट कर रहा था। तो महातीरथ श्री अनंतसर तथा ज्योतिर्मय उपासना स्थल की साज सज्जाओं में प्रेम भक्ति के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। पुष्प पत्ते एवं बेलें रंग बिरंगी तितलियों से सजी हुई झूमझुमाती हुई हर्षोल्लास की समृद्धियों के मधुर संगीत सुना रही थी। वृक्षों की डालियों पर जगमगाती हुई लड़ियां हृदय मंदिर को रोशन बना रही थी। प्रातःकाल
सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाह महाराज ने श्री कार के द्वारा श्री अनंतसर की परिक्रमा की। श्री अनंतसर में प्रवेश कर फूल बताशों से इसकी अर्चना की। कल भी आए थे वचन। और पुनः श्री स्नान किया। पहले अर्चना की, फिर स्नान किया। तो महाप्रभु जी श्री स्नान के पश्चात जब श्री कार में विराजमान होने लगे तो एक भगत जी ने श्री कर कमलों में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे दिए, जिनके नीचे खूब लंबे मोटे धागे लटक रहे थे। तो आपने उन्हें एक एक करके छोड़ दिया। एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा घटित हुआ कि वे पांचों गुब्बारे श्री आनंद शांति भवन के ऊपर बने पांचों गुंबदों, यानी कि बीच वाला बड़ा और चारों कोनों में छोटे पर जाकर बंध गए। अपने आप ही देखो। और इस मनोरम दृश्य को देखकर सब अचंभित और आनंदित होने लगे। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस अमृतमयी वेला में श्री वचन हुए। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे वचनों को कि हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं। जीवन किसका सुखी है? संसार में कोई ऐसा इंसान है जो यह कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ और आराम में हूँ? ये कोई नहीं कह सकता। महापुरुषों ने फरमाया है कि वही सुखी हो सकता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होए। महापुरुषों ने अपने तजुर्बे से निर्णय कर दिया कि सुखी वही है जिसे सच्चे नाम का आधार है, जिसके दिल में सच्चे नाम की लगन है, जो मालिक की भक्ति में संलग्न है, वही हर तरह से सुखी है। बाकी सब इंसान दुखी हैं। इससे पता चलता है कि वे संत और भगत जन ही संसार में सुखी हैं जो भक्ति करते हैं। तो इसलिए आपको सुखी होने के लिए उनकी संगत करनी होगी जो आप सुखी हैं, जिनकी सुरती नाम में लवलीन है। और इसके लिए इंसान को सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सुसंगत से ही इंसान के विचार बदलते हैं। इसके क्या है कि उसके दिल में जो इंद्रियों की कामनाएं भरी हुई हैं, जिनसे मन मलिन होता है, वे सब दूर हो जाती हैं। फिर कुदरती तौर पर उसे सुख प्रतीत होता है। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए, कह कबीर ते जाइए, साधु संग जह होए। सतपुरुषों की संगति से ही जीव को सुख मिलता है। कारण क्या? कि वहाँ निरंतर नाम की ही चर्चा होती है जो उसे सुख प्रदान करती है। सतपुरुषों का इस संसार में अवतरण ही जीवों को खुशहाल बनाने के लिए होता है। वे संसार में आकर अथक परिश्रम करके अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन कर भी सदैव परोपकार में रत रहते हैं। उनसे जीवों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आप गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। महापुरुष ही सुखों के भंडार और भक्ति मुक्ति के दातार होते हैं। जैसे कि आज आप सब यहाँ श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का शुभ शताब्दी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरुमुखों को ही ऐसे समागम मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आपको सबको आज के इस शुभ महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। श्री प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय खुशी से खिल उठा।
और सब श्री प्रभु जी की इस अपार कृपा के लिए मन ही मन आभार प्रकट करने लगे कि श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की जीवन लीलाओं को एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रसाद बांटा गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। अब है श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के चतुर्थ जानशील श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 में परमार्थ पथ के भास्कर बनकर इस धराधाम पर अवतरित हुए तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी की हजूरी में आपका शुभ शताब्दी समारोह 22 जनवरी सन 2001 सोमवार के शुभ दिन श्री अनंतपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री अनंत शांति धाम को रंग बिरंगी लड़ियों और पुष्पमालाओं से खूब सजाया गया। इसी पावन स्थान पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और सहस्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन की निधि से मालामाल हुए और इस सुअवसर पर श्री वचन हुए। इनको भी बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे कि इंसान को यह मानुष तन मिला किस लिए, ताकि यह 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाए। इस तन को धारण करके इंसान को क्या करना है, उसे अपने मालिक से, अपने प्रीतम से मिलना है। ये वचन फरमा रहे हैं पंचम पातशाह, ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाए। अब गफलत और माया के धोखे में नहीं रहना। यदि फिर से माया के धोखे में आ गया तो 84 का बंधन इसके गले में पड़ जाएगा। यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। दुनिया का कोई भी नफ़ा इसे पूरा नहीं कर सकता। कारण क्या, तीनों जहानों की संपत्ति भी इसके मुकाबले में हेच्छ है। इंसान होकर जीव हैवान से जा मिले और दूसरी तरफ इंसान भगवान से जा मिले, दोनों में कितना भारी अंतर है। तो इसका रुपये पैसे से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब जब इंसान के किनारे पर जो है, एक किनारे पर इंसान आ पहुंचता है तो इधर उधर क्यों गफलत में रह जाए, जबकि इतनी मंजिल तय कर आया है। फिर थोड़े से सफ़र के लिए परेशान क्यों। लाखों अरबों जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब योनियां भोग रहे हैं। आप ही अंदाज़ा लगाओ कि कितनी योनियां भोगने के बाद वह मानुष तन मिला है। और इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। कितने ही पुण्य उदय होने पर यह मानुष का तन मिलता है, तो उससे भी ऊंचे भाग्यों की निशानी है जो मुक्त होने का सद्मार्ग मिल गया, सच्चे नाम की बख्शिश हो गई। यह सब किसकी बदौलत, केवल महापुरुष ही जीव को सत्य मार्ग पर लगा सकते हैं और इसी हेतु ही उनका संसार में आना होता है। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, जिनका आज आप 100वां शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, ये पंचम पातशाह वचन फरमा रहे हैं सभी गुरुमुखों को कि जीवों के अंतर्मानस से अज्ञानता के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर उन्हें दुखों से निजात दिलाने के लिए आज के दिन ही इस धराधाम पर अवतरित हुए चतुर्थ पातशाह। महापुरुषों के चरणों में ही सुख के स्रोत हैं हम। आप भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का फैज़ उठाकर अपने जीवन को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। आज के इस खुशियों भरे समागम की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। तो श्री मुख से
पावन वचनों की अनमोल दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय रोमांचित हो महाप्रभु जी के गुणगान गाने लगा। महातीरथ श्री अनंतसर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीरथ श्री अनंतसर का जो शुभ स्वर्ण जयंती समारोह है 13 जनवरी सन 2011 को श्री अनंतपुर में श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री हजूरी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से जो था मनाया गया। और इस अवसर पर श्री अनंतसर की संपूर्ण परिस्थिति को मोती मणियों मानिकों भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सुसज्जित किया गया कि इंद्रपुरी की शोभा भी इसके आगे मंद पड़ गई। महातीरथ के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया। ज्योतिर्मय उपासना स्थल बिजली की चमक धमक से ऐसे जगमगा रहे थे कि मानो करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो गए हैं। श्री अनंतसर की अनुपम साज सज्जा का यह दृश्य अर्शों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था। तो महाप्रभु जी ने जब इसके पावन तट पर चरण स्पर्श किए तो सब ओर से जयकारों की ध्वनियों ने नवमंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और हर हृदय प्रभु प्रेम में मगन हो पुलकायमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए कि गुरुमुखो आज सभी गुरुमुख जन इस पावन महातीरथ के तट पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो यह महातीरथ हमारे श्री परमहंसों की दिव्य मौज से बनाया गया है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इसकी रचना की। इस महातीरथ में सभी तीर्थों का समावेश है। इसमें श्रद्धापूर्वक मंजन करने से यानी स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के कलिमल धुल जाते हैं। स्नान के पश्चात सभी गुरुमुख इसके तट पर बैठकर 15 मिनट भजन अभ्यास अवश्य करें। अब अपनी कॉपी पर नोट कर लें इन वचनों को। जब भी हम सभी श्री प्रयागधाम श्री अनंतपुर जाते हैं जहाँ पर श्री अनंत सरोवर है, तो क्या स्नान करने के बाद बैठते हैं भजन पर 15 मिनट की आज्ञा है या चले जाते हैं? देखो, जो पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने वचन फरमा दिए हैं ना इस ग्रंथ के अंदर, उनको पढ़ने और सुनने का फ़ायदा तभी है अगर हम उन पर चलें। अगर पढ़कर सुन लिया बस काम ख़त्म, तो इससे हम लाभ नहीं उठा पाएंगे जब तक इन वचनों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बता गए हैं कि ऐसे ऐसे करना है। ऐसे करने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। कितना नाम के ऊपर जोर दे रहे हैं। जितने भी वचन आ रहे हैं प्रभु के, सबके ऊपर नाम के ऊपर जोर है। तो अब हम खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो वृत्ति है वो बाहर की ओर बह रही है या अंदर की ओर बह रही है। सोचो ज़रा अपने दिल के अंदर, क्या अगर हम सभी कहते हैं कि हम पंचम पातशाह से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम तो भाई तभी होता है जब प्रेम करने वाले के वचनों को प्रैक्टिकल में लाया जाए, यानी उनकी बातों को माना जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। और वो भी प्रेम तभी करेंगे जब हम उनके वचनों पर चलेंगे, मनन करेंगे। माता पिता अपने बच्चों से कब प्रेम करते हैं?
जब बच्चे उनकी बात को मानते हैं। नहीं मानते तो करते हैं माता पिता प्रेम, नहीं करते ना। ऐसे ही सतगुरु भी अपने सेवक से अथाह प्रेम करते हैं। कब करते हैं? जब सेवक उनके वचनों को शिरोधार्य कर उनको अपने अमली जीवन में लाता है। केवल नाचना गाना ढोलक बजाना ही भक्ति नहीं है। उन्होंने अंदर से जुड़ने के लिए बार बार हमें फरमाया है अपने वचनों के अंदर। अब जब भी हम जाएं श्री दर्शनों पर तो स्नान करने के बाद श्री अनंसर के तट पर 15 मिनट भजन अभ्यास जरूर करें। सच में अभी से अगर अनुभव करो कि हम स्नान करके बैठे हैं भजन के ऊपर, तो सच मानो अगर प्रभु के वचनों को हम मान लेंगे ना, तो अंदर इतनी ठंडक मिलती है ना, इतनी ठंडक मिलती है, कुछ कहने की हद नहीं। हाँ, इन वचनों को हम घर पे भी मान सकते हैं। स्नान तो हम रोज़ करते हैं सभी, और कल भी आपको बताया था ना कि स्नान करना है तो सरोवर समझ लो। घर में जब स्नान करते कि सरोवर में स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद 15 मिनट घर पे बैठो भजन पे। वचनों की पालना हम घर पर भी कर सकते हैं। कोई साल बाद जाता है, कोई 6 महीने बाद जाता है श्री अनंतपुर श्री प्रयागधाम, लेकिन घर में तो रोज़ ही स्नान होता है। अगर वचनों को मानना हो तो हम घर पर भी मान सकते हैं। तो एक बार अगर हम मानकर देखें कि स्नान करने के बाद अपने ही घर पर पंचम पातशाह का ध्यान करके भजन पर बैठें, तो देखो कितना आनंद आता है। ऐसे लगेगा कि सचमुच सरोवर में स्नान करके ही हम भजन पर बैठने का आनंद ले रहे हैं। तो महापुरुषों की समस्त कार्यवाही और रचना जीव कल्याण के लिए ही हुआ करती है। वे हमेशा इसी में ही कार्यरत रहते हैं। सेवकों के लिए ही सब साधन जुटाते हैं ताकि उन्हें भक्ति परमार्थ का लाभ मिल जाए। तो आज के इस शुभ समागम की हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं। तो इन आशीर्वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख की अंतरात्मा में असीम आनंद छा गए। सब मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान करने लगे। अब महाप्रभु जी ने मौज में आकर तट पर खूब लीला की और भक्तों को प्रसाद लुटाया। तत्पश्चात श्री परमहंस द्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस शुभ अवसर पर महातीर्थ श्री अनंतसर की महिमा में भजन गाए गए और सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृत्य हो गए। श्री सतगुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस। युग सम्राट प्राणधन, हर हृदय की धड़कन, करुणायन श्री सतगुरु दाता दयाल जी का 90वां यानी कि 90 वह शुभ अवतरण दिवस महामहोत्सव के रूप में 20 सितंबर सन 2015 को श्री अनंतपुर में बड़े हर्षो उल्लास से मनाया गया। देश विदेश में महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस महामहोत्सव के रूप में श्री अनंतपुर में मनाने की सुखद सुमंगल सूचना पाते ही प्रेमी गुरुमुखों के हृदय एक अनूठी खुशी में झूमने लगे और हर प्रेमी के दिल में इस शुभ दिवस को मनाने की तीव्र उमंग एवं उत्कंठा उत्पन्न हो गई। जिसने भी इस समाचार को सुना वह दीवाना परवाना बन श्री अनंतपुर पहुंचने का साधन जुटाने में व्यस्त हो गया। एक होड़ सी लग गई। विदेशों से प्रेमी हवाई जहाज़ द्वारा शीघ्र श्री अनंतपुर में
आने को मतवाले हो उठे। उधर स्वदेशी गुरुमुख जनों ने भी ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने के लिए अपने अपने शहरों के स्टेशनों की ओर रुख किया। अब क्या था कि सब और चहल पहल हो गई, हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। विश्व में अद्वितीय समागम की दुदंबी बज गई। सबके हृदय में बस यही धुन थी कि जैसे तैसे श्री अनंतपुर पहुंचकर अपने प्यारे प्यारे आँखों के तारे सब दिलों के सहारे श्री प्रभु जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारते हुए उन्हें शुभ अवतरण दिवस की मुबारकबाद दें। तो वह सुहानी वेला भी आ पहुँची। गुरुमुख जन अपनी सांवरियों से, बसों एवं गाड़ियों से लाखों की संख्या में श्री अनंतपुर में एकत्रित हो गए और विशाल सत्संग भवन की दीवारों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। दिव्य सिंहासन पर छत को सुगंधित महकती पुष्प लड़ियों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो दुनिया के सभी उद्यानों के पुष्प इस शुभ दिवस की साज सज्जा के लिए यहाँ आकर अपने भाग्य मना रहे हों। भजन संकीर्तन की मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस ढोल और घोल रही थी। दिल स्वयं ही नाचने को मतवाला हो रहा था। अब सायं समय सब भक्तों के भगवान मालिके कुल जहान दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। जैसे अब हमें दर्शन हो रहे हैं, सभी को विजुलाइज कर लीजिए कि हम सभी दर्शन हाल में ही बैठे हुए हैं और सामने महाप्रभु सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। तो आकर विराजमान हुए तो जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठी। हर गुरुमुख की आंखें दे दीप्यमान नूरानी मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर स्थिर हो गई कि यानी बिना पलक झपके इतने सुंदर दीदार जो भी कोई देखता ना महाप्रभु को सच में मतवाला हो जाता और बिना पलक झपके दीदार करता। एक टक प्रभु को निहारते सभी प्रेमी हृदय में अपार आनंद छा गया। अब प्रेमियों ने अपने उद्गार नृत्य नाटक एवं भजनों के रूप में प्रस्तुत किए महाप्रभु के सामने। तो महाप्रभु जी ने जब निज कर कमलों से बृहत केक को काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से चरोरचर सभी आकृष्ट हो हर्षित होकर मंगल गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गूंज उठी। प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार नहीं था। समस्त संगत को श्री चरणों में पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर मिला। सबको, कोई भी नहीं रहा। सबको श्री चरण कमलों में माथा टेकने का, भेंटा पूजा करने का समय दिया गया। तो इस प्रकार इस पावन पर्व की अमर स्मृतियाँ सदा सदा के लिए सबके हृदय में पटल पर अंकित हो। श्री परमहंस द्वैत मंदिर जी की शुभ स्वर्ण जयंती समारोह महातीरथ श्री अनंतसर की परिधि के मध्य में श्री परमहंसों की दिव्य मौज से श्री तृतीय पातशाही महाराज श्री परमहंस द्वैत मंदिर की नींव रखी और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के महान विभूतियों को विराजमान कर इसका उद्घाटन किया। और इस अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस द्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह
27 मार्च सन 2016 को श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी की हजूरी में बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री परमहंस द्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाह दादा गुरु महाराज जी, श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज और श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के दीप्यमान तेजोमयी श्री स्वरूपों को गुरु महिम के भजन गायन करते हुए प्रातःकाल नव निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, जहाँ पर सुबह श्री आरती पूजा होती थी। तो तीनों स्वरूप वहाँ पर विराजमान किए। अब तो पांचों स्वरूप हैं उस मंदिर में जहाँ श्री आरती पूजा होती है सुबह के समय, और पहले 3 स्वरूप विराजमान किए पंचम पातशाह में। श्वेत रंग में बना यह सिंहासन मानो चंद्रमा की धवल चांदनी को भी प्रारस्त कर रहा था, और श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक से सुशोभित किया। तो स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम गुलदस्तों से सजे रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे निराली शोभा लिए हुए थे। तो श्री मंदिर जी को अंदर बाहर स्वर्णिम लड़ियों से सजाया गया था। इसी अद्भुत व अलौकिक नज़ारे को देखकर हर दिल रोमांचित हो रहा था और हर्षातिरेक से सबकी आंखें छलक रही थी कि सब और जयकारों और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय पूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। तो इस प्रकार महान ऐतिहासिक दिवसों पर जो मनाए गए इन पर्वों का दिव्य अलौकिक नज़ारा आज भी गुरुमुखों के हृदय को जो है आनंदित करता हुआ गुरु भक्ति भावपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत करता है। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और सभी दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।